नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की संस्कृत कक्षा में मैं आपके सामने शब्द रूप किम लेकर आया हूँ। आप जानते हैं कि किम शब्द का बहुत महत्व है। किम शब्द प्रायः प्रश्न निर्माण में बहुत ज़रूरी होता है और अक्सर बच्चे इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको किम शब्द का पहले पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और फिर ये रूप अगला नपुंसक लिंग बताऊंगा। और इसका प्रयोग उन शब्दों के लिए होता है, ये सार्वनामिक शब्द है। जिन शब्दों के लिए इसका प्रयोग करते हैं उसका लिंग जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ किम शब्द पुल्लिंग। ठीक है, रूप कारक विभक्ति के अनुसार आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा। कारक चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए हमेशा शब्द रूपों को। ठीक है ना। तो पहला है किम शब्द पुल्लिंग। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। कह कौ के मतलब कौन, किन दोनों ने और किन सभी ने। कम मतलब किसको, कान मतलब किनको बहुवचन में, केन मतलब किसके द्वारा, कस्मय किसके लिए, कस्मात् किससे अलग, कस्य मतलब किसका, और कस्मिन मतलब किसमें। चूँकि सर्वनाम है, संबोधन इसमें नहीं होगा। तो शब्द रूप को एक बार फिर से आप सुने, दोहराएं और फिर इसके बाद बताऊंगा कि कैसे इसका प्रयोग आप करते हैं प्रश्न निर्माण में। ठीक है। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। अब देखिए, जैसे आप कहते हैं एकः बालकः अगच्छत्, बालकः को रेखांकित कर दिया। तो आप बालकः जान रहे हैं कि पुल्लिंग है, प्रथमा है, एक वचन है। तो आप उसके लिए एकः कः अगच्छत् ऐसे बनाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपको दिया रहेगा कि एका बालिका अगच्छत् और बालिका को रेखांकित कर दिया, तो वहाँ तो आप कह नहीं लगाएंगे ना। वहाँ आपको, चूँकि बालिका स्त्रीलिंग है, प्रथमा एक वचन है, तो वहाँ आपको स्त्रीलिंग रूप का प्रथमा एक वचन लगाना पड़ेगा ना। ये बात आप समझ रहे हैं ना बच्चों। इन बातों का ध्यान रखना होता है, तब जाके प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। 5 अंक का प्रश्न प्रायः कक्षा 7, 8, 9, 10 में पूछा जाता है। इसलिए आप इन बातों को एकदम से माइंड में सेट कर लीजिए कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों को बहुत अच्छी तरह कर लेना है। और नपुंसक लिंग में तो केवल प्रथमा द्वितीया का डिफरेंस रहता है, यू नो वेल। ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखकर याद करें, लिखें, दोहराएं, बार बार वीडियो को देखें। किम सर्वनाम है जो स्त्रीलिंग रूप में मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो स्त्रीलिंग रूप में लता की तरह इसका रूप चलता है। पुल्लिंग में बालक की तरह चला और स्त्रीलिंग में लता की तरह। तो जैसे लता, लते, लता होता है, वैसे ही का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभे, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्यां कयोः कासु। का मतलब प्रथमा एक वचन, मतलब कौन सी। ठीक है। काम मतलब किसको, कया मतलब किसके द्वारा, कस्यै किस के लिए, कस्याः मतलब किससे अलग, और षष्ठी में कस्याः का मतलब किसका, किस लड़की का, किस महिला का, किस लता का। कस्याम मतलब किस लता में या किस लता पर। ठीक है, या किस स्त्री पर। ठीक है, इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। रूप एक बार फिर से सुनिए, ध्यान से उच्चारण करना सीखिए। का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभे, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्यां कयोः कासु। ठीक है। और नपुंसक लिंग, चूँकि आप जानते हैं कि नपुंसक लिंगी सभी शब्दों का प्रायः प्रथमा और द्वितीया ही डिफरेंट रहता है, बाकी सब पुल्लिंग की तरह चलता है।
है ना। जैसे फल का आपने देख लिया होगा, पहले भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अभी देख लीजिए। केवल प्रथमा और द्वितीया अलग है, बाकी सभी पुल्लिंग की तरह चलता है। तो प्रथमा द्वितीया में है किम के कानी, किम के कानी, ये सिमिलर रहता है प्रथमा द्वितीया दोनों में, ठीक है। किम के कानी, किम के कानी। जैसे किम फलम, के फले और कानी फलानी। किम पत्रम, के पत्रे, कानी पत्राणी, ठीक है। इस तरह से। और फिर तृतीया से किम के कानी, किम के कानी। फिर तृतीया में केन काभ्याम कय, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। सब कुछ पुल्लिंग के ही तरह इसका रहता है रूप। इसमें द्वितीया तक ही याद करना है, लिखना पूरा होता है। जब कभी लिखने के लिए आए तो आप पूरा लिखिए प्रथमा से सप्तमी तक, लेकिन याद केवल आपको प्रथमा द्वितीया अलग से करना होता है। क्यों? क्योंकि वही दोनों डिफरेंट है, बाकी सब पुल्लिंग की तरह ही रूप चलता है। तो उसी को यहाँ कट पेस्ट आप कर ले सकते हैं रेडी। इस प्रकार से किम का शब्द रूप आपको मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। और इसका प्रयोग भी आप जानते हैं कि स्त्रीलिंग का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसक लिंग का प्रयोग नपुंसक के लिए करते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। धन्यवाद।